Dear students, today I will teach you chapter number 4. The name of the chapter is The Enemy of Vistas. That was written by Pearl S. Buck. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर में देखेंगे ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड की इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अमेरिका और जापान के बीच में वॉर हो रहा है और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने जापान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था जब उसने हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया था। तो तभी उन दिनों की बात है और डॉक्टर सदाव के घर के सामने, जो सदाव का घर है वो बिल्कुल सी कोस्ट समुद्री किनारे पे बना हुआ है। तो वहाँ पे एक अमेरिकन प्रिजनर बहते हुए उनके घर के सामने आ जाता है पानी में। और डॉक्टर सदाव क्या डॉक्टर होने के नाते उसको बचाएगा या फिर एक सच्चा देशभक्त होने के लिए उसको वो पुलिस को हैंडओवर कर देगा, सोल्जर्स को सौंप देगा। आप इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से डॉक्टर सदाव ने सारी पॉलिटिक्स, राजनीति को भूल के और बाकी सभी बातों को भुला के उसने किस तरह से उस प्रिजनर को बचाया जो कि उसके घर के सामने आ गया था। अब आप इसमें देखेंगे डॉक्टर सदाव का चाइल्डहुड। डॉक्टर सदाव होकी का जो घर है वो जापानीज़ कोस्ट के किनारे पे है, बिल्कुल वहीं पे समुद्र के पास में है और वो चौकोर पत्थर का बना हुआ है, एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है, रॉक के ऊपर। क्यों चट्टान के ऊपर क्यों बना है? क्योंकि वहाँ पे पानी का टाइड होता है और पानी का उतार चढ़ाव वहाँ पे होता रहता है, तो वो घर तक आ जाता था, इसलिए थोड़ा सा उसका घर ऊपर चट्टान के ऊपर बना हुआ है। एंड देयर वर मैनी पाइन्स ट्रीज ऑल्सो, और वहाँ पे बहुत सारे पाइन्स के वहाँ पे पेड़ हैं। और डॉक्टर सदाव उन पे बिना जूतों के, विदाउट शूज़, वो बिना जूतों के उन पेड़ों पे चढ़ जाते थे। अब ये पेड़ों पे चढ़ना कहाँ से सीखा था? क्योंकि वो अपने फादर के साथ में जो साउथ ओशंस हैं वहाँ पे जाते थे और वहाँ नारियल के पेड़ पे लोगों को चढ़ते हुए डॉक्टर सदाव ने देखा था। अब वहाँ पे डॉक्टर सदाव के फादर उनको बताते थे कि बेटा देखो, ये जो आइलैंड है ना, इन्हीं से जापान की आने वाले टाइम में सीढ़ियाँ हैं, ये स्टेयर्स हैं, इनका हम यूज़ करेंगे और आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो तभी वहाँ पे सदाव जब बचे थे उन्होंने पूछा कि फादर ये फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो फादर ने बताया, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन बता सकता है? ये फ्यूचर वही होता है जो हम इसको बनाते हैं। फ्यूचर मीन्स अर्थात ये हमारे हाथ में होता है फ्यूचर को बनाना। अब देखिए बहुत बड़ी बात कह दी है कि फ्यूचर को हम चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज वी कैन स्पॉइल दैट, नहीं तो हम उसको बिगाड़ भी सकते हैं। अब आप देखेंगे जब सदाव बहुत छोटे बच्चे हैं तो जो उनके फादर हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के लिए प्रॉब्लम फेस करते हैं, कष्ट उन्होंने काफ़ी उठाए हैं, लेकिन वो कभी अपने बेटे के साथ में हंसी मजाक नहीं करते थे, नहीं सीरियस रहते थे। बिकॉज इट वॉज ओनली कंसर्न, केवल वो कंसर्न थे अबाउट द एजुकेशन ऑफिसर, अपने बेटे की एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा वो वरीड रहते थे। दैट्स वाई ही वो सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वॉज 22 ईयर्स। इसलिए जब वो 22 ईयर्स के थे तो उनको पढ़ने के लिए उनके फादर ने अमेरिका भेज दिया, क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि मेरा बेटा एक फेमस डॉक्टर बने। और आप इसमें देखेंगे कि बिफोर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने फादर की डेथ से पहले डॉक्टर सदाव नॉट ओनली ही वॉज ए फेमस डॉक्टर, वो केवल एक फेमस डॉक्टर ही नहीं बने बट ही वॉज ए फेमस साइंटिस्ट ऑल्सो, बल्कि वो एक फेमस साइंटिस्ट भी बन गए थे। क्योंकि उन्होंने फेमस साइंटिस्ट कैसे बने? उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन को डिस्कवर किया था जो वाउंड्स को पूरी तरह से साफ़ कर सकती थी, जख्मों को पूरी तरह से साफ़ कर सकती थी। अब ये वर्ल्ड वॉर का टाइम है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बट डॉक्टर सदाव वॉज नॉट सेंट, क्योंकि वो अमेरिका से वापस आ जाते हैं। डॉक्टर सदाव वॉज नॉट सेंट विद द ट्रूप क्या होता है? आर्मी के साथ डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया, बिकॉज वहाँ पे जो जनरल है वो जनरल केवल भरोसा करता है डॉक्टर सदाव के ऊपर, और एक बीमारी के लिए डॉक्टर जनरल का कभी भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इट मीन्स यही रीज़न था कि डॉक्टर सदाव को आर्मी के साथ ना भेज के उनको जापान में रखा हुआ था। अब देखिए क्या होता है इसके बाद में, देखते हैं कि वहाँ पे दिन में गर्मी है और रात के समय पूरी तरह से वहाँ पे मिस्ट धुंध छा जाती है। एंड एट द टाइम डॉक्टर सदाव वॉज स्टैंडिंग इन हिज बालकनी, तो डॉक्टर सदाव वहाँ पे बालकनी में खड़े हुए हैं और अभी ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज मैरिड लाइफ।
अपनी मैरिड लाइफ के बारे में वो सोच रहे हैं कि किस तरह से वो अमेरिका में प्रोफेसर हार्ली के घर में उनको बुलाया गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिड नॉट वांट टू गो देयर। पहले तो जो डॉक्टर सदाम हैं वो वहाँ पे जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे द रूम्स वर सो स्मॉल, रूम्स बहुत छोटे छोटे थे। एंड वन मोर थिंग, द वाइफ ऑफ प्रोफेसर की वाइफ हु वॉज़ वेरी टॉकेटिव, वॉल्यूबल, बहुत ज़्यादा बातूनी थी, बोलती रहती थी। तो डॉक्टर सदाव ने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, बट लास्ट में वो चले गए। एंड व्हेन ही वेंट देयर, जब वहाँ पे गए उन्होंने देखा न्यू स्टूडेंट मीन्स हना थी वहाँ पे, और बाद में जिसके साथ वो शादी भी कर लेते हैं। एंड एट हिज फर्स्ट साइट, पहले ही नज़र में ही लव्ड हर, उन्होंने उसको प्यार वो करने लगे। लेकिन ही नेवर एक्सप्रेस्ड हिज लव, लेकिन कभी भी उसने अपने प्यार के बारे में हना को नहीं बताया। और अब वो प्रोफेसर हार्ली के घर में भी रुकने को तैयार हो गए बिकॉज ऑफ हना। किसकी वजह से? हना की वजह से। और हना को लाइक करने लगे थे, लेकिन हना से उन्होंने एकदम अपने लव के बारे में, फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांटेड टू मेक श्योर, क्योंकि पहले वो श्योर करना चाहते थे कि ये जैपनीज़ है या नहीं। अगर ये जैपनीज़ नहीं होगी तो वो अपने लव को कभी भी नहीं बताएंगे, और अगर ये जैपनीज़ है तो उनके फादर तभी उनकी शादी के लिए एग्री होंगे, अदरवाइज़ वो हमेशा के लिए हना को भूल जाएंगे। अब देखिए डॉक्टर सदाव ने ये कंफर्म कर लिया कि जो हना है वो जैपनीज़ है, और वहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, और उसके बाद में वो अपने कंट्री जापान में आ जाते हैं। अपने फादर को सब कुछ बताया, एंड दे वर मैरिड इन एन अरेंज्ड वे में, उनकी जापानीज़ वे में शादी उनकी हो जाती है। और अब वो अपनी शादी के बारे में सोच रहा है। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश है। नाउ ही हैड 2 चिल्ड्रन, अब उसके 2 बच्चे भी हैं। तो ये मैंने बताया मैरिड लाइफ की, कहाँ किस तरह से शादी हुई डॉक्टर सदाव की। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो बालकनी में खड़े हुए हैं, और तभी क्या होता है वहाँ पे, इसको ध्यान से देखेंगे। एंड हना वॉज स्टैंडिंग ऑल्सो देयर, हना भी वहाँ पे खड़ी हुई है। और तभी उन्होंने देखा, बोथ ऑफ देम वर सरप्राइज्ड, दोनों सरप्राइज हो जाते हैं ऑन सीइंग दैट ही वॉज ए यंग अमेरिकन सेलर, कि वहाँ पे कोई पानी से बह के आया। और दोनों भाग के उधर की तरफ जाते हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि पूरी तरह से उस आदमी की बॉडी से ब्लड निकल रहा है। और जैसे ही उन्होंने इसको टर्न किया, टर्न करते ही उन दोनों ने देखा कि ही वॉज एन अमेरिकन प्रिजनर, ये अमेरिकन प्रिजनर था। और उन्होंने उसकी जो कैप वहाँ पे थी, जो पूरी तरह से फटी हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कैप पे देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था US नेवी। इट मीन्स ही वॉज एन अमेरिकन प्रिजनर। सदाव ने रियलाइज़ किया कि ये जो आदमी है पूरी तरह से ब्लीडिंग, इसको ब्लड निकल रहा है, क्योंकि उसको एक गोली लगी थी, गन शॉट वाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द लोअर बैक में, वहाँ पे एक गन शॉट वाउंड उसमें था। और स्किन वहाँ से बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, और उस जख्म को खोल दिया था रॉक्स ने, क्योंकि वहाँ पे बहुत नुकीली चट्टानें थी। अब देखिए उसने क्या किया, एल्गी जिसको काई बोलते हैं, ग्रीन पार्ट जो पानी पे आ जाता है, डॉक्टर सदाव ने उठाया और उसके वाउंड को बंद कर दिया। अब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांटेड टू थ्रो हिम बैक इनटू द सी। पहले उन्होंने दोनों ने सोचा कि हम इसको सी में फेंक देते हैं, नहीं तो हमें सोल्जर्स पकड़ के ले जाएंगे, हम अरेस्ट हो सकते हैं, और ये हमारा एनिमी भी है, तो उसको वहाँ पे फेंकने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अब क्या होता है, वे उसको घर में वापस ले जाते हैं, और वहाँ पे अमेरिकन प्रिजनर को डिसीजन ले लेते हैं बचाने का। डॉक्टर सदाव ने अपनी ड्यूटी को क्योंकि द डॉक्टर इज़ नेक्स्ट टू गॉड, जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान से अगला अगर हम देखें तो डॉक्टर हैं। डॉक्टर सदाव डिसाइड टू ऑपरेट, तो डॉक्टर सदाव ऑपरेशन करने का डिसीजन ले लेते हैं। अब क्या होता है, इन द मीन टाइम, इसी टाइम में अगर हम देखें, देयर वर मैनी सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव के घर में बहुत सारे सर्वेंट्स भी हैं। एंड दे वर अनहैप्पी, वो बहुत ज़्यादा मतलब नाखुश होते हैं कि हमारे मालिक को क्या हो गया, ये प्रिजनर को बचा रहे हैं। दे वर सुपरस्टिटियस मीन्स अंधविश्वासी भी थे, वो भरोसा करते थे कि एज द सी वॉज ट्राइंग टू किल द मैन, अच्छा पहले ये आदमी सी में गिर गया और इसको गोली भी लगी, और अगर हमारे मालिक ने इसको बचाया तो सी और ये जो बुलेट है ये दोनों हमसे बदला लेंगे। ये अंधविश्वास है एक तरह का, लेकिन डॉक्टर सदाव ऐसा नहीं मानते हैं। अब हना यूमी से कहती, यूमी कौन है, यूमी उसके बच्चों की देखभाल करती है वहाँ पे, जस्ट लाइक ए नर्स,
वहाँ पे उनको रखती है वो। यूमी को कहती है कि तुम यहाँ पे हॉट वाटर पानी लेके आ जाओ और जो वाउंड्स हैं इस प्रिजनर के उसको तुम्हें साफ़ करना है, क्योंकि प्रिजनर को डॉक्टर सदाव के फादर के रूम में लेटा दिया गया है। अब डॉक्टर सदाव के फादर यहाँ पे उनकी डेथ हो चुकी है, वो खाली पड़ा हुआ रूम है। तो यूमी ब्रोट द हॉट वाटर देयर, यूमी गर्म पानी वहाँ पे ले जाती है। बट जैसे ही उसने नोटिस किया क्या कि ये एक अमेरिकन है, देन सी डिनाइड, तो वो मना कर देती है कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। अब आप देखेंगे कि किस तरह से वो दोनों जैपनीज़ और अमेरिकन किस तरह से एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। अब क्या होता है कि हना ने खुद उसको साफ़ किया, उसके वाउंड्स को। यूमी वहाँ से चली जाती है। एंड सदाव डिड नॉट लाइक टू सी हिज वाइफ इन डिस्ट्रेस। अब सदाव को लग रहा है कि मेरी वाइफ डिस्ट्रेस में भी है, तो वहाँ पे वो ऑपरेशन करने की तैयारी में करते हैं और अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं डॉक्टर सदाव कि आपको इसको वो एनेस्थीसिया देना है, इसको मेडिसिन जिससे वो बेहोश हो जाए, क्योंकि जब मैं ऑपरेशन करूँगा तो कहीं ये होश में ना आ जाए। अब ये हना कहती है कि मैंने तो इसको कभी किया ही नहीं। तो डॉक्टर सदाव बताते हैं कि किस तरह से आपको कॉटन के ऊपर ये मेडिसिन फैलानी है और इसको नॉस्ट्रिल्स के पास ले जाना है, और जब ये थोड़ा सा ब्रीथ बैडली करे तो इसको सांस थोड़ा ज़्यादा खींच के आए तो आप क्या करेंगे, इसको हटा लेना है। नाउ द डॉक्टर वॉज बिजी इन ऑपरेशन। अब डॉक्टर ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एंड वाइल ही वॉज अनकॉन्शियस, अब देखिए प्रिजनर जो बेहोश है, हना ने देखा दैट द यंग मैन वॉज एक्सट्रीमली थिन, कि बहुत पतला सा आदमी है ये, और इसको टॉर्चर भी किया गया है बिकॉज देयर वॉज सम मार्क्स नियर द ईयर ऑफ दैट मैन। उस आदमी के कानों के पास में कुछ मार्क बने हुए थे। हना हैड हर्ड र्यूमर्स ऑफ हाउ जनरल टाकीमा, अब देखिए हना को याद आ रहा है कि अगर कोई जनरल टाकीमा अपनी वाइफ को घर पे इतना मिसबिहेव करता था तो प्रिजनर के साथ पता नहीं क्या क्या करता होगा। ये सब बातें हना के माइंड में चलती रहती हैं। एंड आफ्टर द ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर सदाव ने डिक्लेयर किया दैट द मैन वुड लाइव आफ्टर ऑल, भाई अब तो ना ये आदमी बच ही जाएगा। एज द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू एंटर द रूम, अब देखिए क्या होता है, सर्वेंट्स ने तो रूम में आने से मना ही कर दिया था। दैट्स वाई हना लुक्ड आफ्टर द मैन, हना ने उसकी देखभाल की। एंड इवन फेड हिम हरसेल्फ, इवन उसको खाना भी खुद ही दिया। द सर्वेंट्स वर नॉट हैप्पी, सर्वेंट बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड दे फेड दैट द कपल हैड फॉरगॉटन, और उन्हें लगता था कि ये दोनों है ना, डॉक्टर सदाव और उसकी जो वाइफ है, दे हैड फॉरगॉटन, ये भूल गए हैं, दे वर नॉट अमेरिकन बट जैपनीज, कि ये भाई अमेरिकन नहीं है, ये जैपनीज है, अपनी ड्यूटी भूल चुके हैं। सदाव को डर है दैट दे माइट रिपोर्ट द मैटर, कि कहीं ये सर्वेंट सारे मिलके मैटर को ना बता दें टू द अथॉरिटीज़, एंड देन ही एंड हना वुड बी अरेस्टेड, और अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो हम दोनों अरेस्ट हो जाएंगे। व्हेन द अमेरिकन वॉज ऑन द रोड टू रिकवरी, अब देखिए क्या होता है, अमेरिकन धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। एंड द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट, जो स्टिचेस होते हैं, जो टाके होते हैं, वो निकाल दिए गए हैं। डॉक्टर सदाव टाइप्ड ए लेटर, अब देखिए डॉक्टर सदाव को लग रहा है कि भाई नहीं, अब तो मुझे इससे छुटकारा पाना ही है। तो डॉक्टर सदाव वांटेड टू इन्फॉर्म टू द चीफ ऑफ द पुलिस रिपोर्टिंग द एंटायर मैटर, वो चीफ को लिखना चाहते हैं। और अभी उन्होंने बस 1-2 लाइन ही लिखी थी कि ऑन 21 फेब को एक आदमी मेरे घर के सामने आया, एंड ही केप्ट दैट लेटर अनफिनिश्ड लेटर इन ए सीक्रेट ड्रॉर इन हिज डेस्क, लेकिन उन्होंने ये लेटर को बीच में ही रोका और अपनी जो डेस्क में रख के वहाँ से चले जाते हैं। नाउ यू विल सी डियर स्टूडेंट्स ऑन द 7th डे, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7th डे क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ। 2 थिंग्स हैपन, 2 चीज़ें होती हैं वहाँ पे। व्हेन डॉक्टर सदाव एंड हना गोट अप, तो डॉक्टर सदाव और हना दोनों उठ जाते हैं। नो वर्क हैड बीन डन, कोई काम ही नहीं किया सर्वेंट्स ने, ना खाना बनाया, ना पे घर पे सफाई हुई है। सर्वेंट्स अपीयर्ड इन द किचन वेयर हना पेड दैम बिफोर दे लेफ्ट, इट मीन्स जो सर्वेंट्स थे उन्होंने सारा अपना सामान एक जगह बांधा और वो हना के पास में आए। हना ने उनकी सैलरी जो कुछ थी वो सब दे दी। एंड डॉक्टर सदाव, अब देखिए क्या होता है, वो सब घर छोड़ के चले गए। कौन? सारे सर्वेंट्स घर छोड़ के वहाँ पे चले जाते हैं। अब डॉक्टर सदाव ने आके देखा क्या हो गया था और उनको पेशेंट को चेक किया, और फर्स्ट थिंग तो यही है कि सारे सर्वेंट्स घर छोड़ के जा चुके थे। अब सेकंड क्या है, दोपहर को अ मैसेंजर अराइव्ड सेइंग, एक मैसेंजर वहाँ पे आ गया दैट द जनरल हैड आस्क्ड फॉर डॉक्टर सदाव, कि भाई तुम्हें बुलाया है, जनरल ने बुलाया। अब डॉक्टर सदाव डर जाते हैं कि भाई शायद जो सर्वेंट हैं उन्होंने सारे मैटर की जाके जनरल को बता दिया है, नाउ दे वुड बी अरेस्टेड, अब तो भाई अरेस्ट होना ही है।
बट आफ्टर आस्किंग द मैसेंजर, लेकिन जब मैसेंजर से डॉक्टर सदाव ने पूछा तो मैसेंजर ने उन्हें बताया दैट दे वर टोल्ड दैट द जनरल वॉज इन पेन। अरे भाई तुम्हें जनरल ने बुलाया, ही इज़ इन पेन एंड नीडेड सदाव टू अटेंड टू हिम, और तुम्हारी ज़रूरत है उसको। ऑन सीइंग हनास टेरर, लेकिन हना के फेस पे डर को देख के सदाव ने डिसीजन ले लिया कि अब तो जितनी भी जल्दी हो सके मुझे इस अमेरिकन से छुटकारा पाना है। डॉक्टर सदाव वेंट टू सी द जनरल, अब डॉक्टर सदाव चले जाते हैं जनरल के पास में और बताया अबाउट द प्रिजनर के बारे में सब कुछ जाके डॉक्टर ने जनरल को बता दिया कि भाई एक ना प्रिजनर इस तरह से मेरे घर में रुका है। द जनरल डिड नॉट वांट सदाव टू बी अरेस्टेड। आप देखिए जनरल कितने सेल्फिश है, पहले तो उनको आर्मी के साथ नहीं भेजा गया क्योंकि वो भरोसा करते हैं ओनली एंड ओनली किस पे, डॉक्टर सदाव पे। आप देखिए जनरल ने सोचा कि अगर मैं इस सारे मैटर को बता दूंगा, पुलिस को बताऊंगा, तो मेरी सर्जरी कौन करेगा, डॉक्टर सदाव तो अरेस्ट हो जाएंगे। ही ऑफर टू सेंड हिज ओन प्राइवेट असिस्टेंस, तो अब जनरल उसे कहते हैं कि भाई मैं अपने प्राइवेट जो मेरे पास असिस्टेंस हैं, जो मर्डरर्स हैं, जो हत्यारे हैं, टू गेट रीड ऑफ द प्रिजनर क्वाइटली, हम उससे छुटकारा पाने के लिए मैं उनको भेज दूंगा और उसको वो मतलब मार देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। ही टोल्ड सदाव, जनरल ने सदाव को कहा दैट दे वुड इवन गेट रीड ऑफ द बॉडी, और भाई अगर तुम चाहो ना, वो इतने एक्सपर्ट है मेरे जो असिस्टेंट्स हैं कि ब्लड को नीचे नहीं गिरने देते, और वो इस सदाव की बॉडी को प्रिजनर की बॉडी को अपने साथ ले जाएंगे। सदाव फेल्ट रिलीव्ड एंड एग्रीड, कहता ठीक है ऐसा ही हो जाएगा। बट द जनरल बिकॉज ऑफ हिज सफरिंग, लेकिन क्या होता है अपनी दुख की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से जो जनरल ने फॉरगॉट अबाउट द प्रोमिस, वो उस प्रोमिस के बारे में भूल जाते हैं। एंड ही हैड मेड टू डॉक्टर सदाव स्पेंड 3 स्लीपलेस नाइट्स, और क्या होता है डॉक्टर सदाव ने घर जाके अपनी वाइफ को भी नहीं बताया कि भाई इस तरह से हमने प्लानिंग कर ली है, वो असिस्टेंट्स आएंगे, इसको मार देंगे, इसकी बॉडी को ले जाएंगे, क्योंकि हना इन सब बातों को सुन के डर जाती है, ठीक है, डर जाएगी ऐसा लग रहा है डॉक्टर सदाव को। तो अब जाके डॉक्टर सदाव वहाँ पे सो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट नाइट को वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बस जैसी आवाज़ आती है ब्रांचेस टूट गई, तो डॉक्टर सदाव को लगा अच्छा वो आ रहे हैं, उसकी बॉडी को लेके जा रहे हैं। और नेक्स्ट डे अगले दिन सुबह डॉक्टर सदाव सबसे पहले उसके रूम में जाते हैं देखने के लिए कि वहाँ पे वो अभी है या उसको वो ले गए। लेकिन अब आप देखेंगे कि सदाव स्पेंड 3 स्लीपलेस नाइट वेटिंग फॉर द असिस्टेंस, 3 रातें इसी तरह से लगभग बीत जाती हैं और डॉक्टर सदाव वेट करते रहते हैं किसका, उन असिस्टेंट्स का जो कि कभी आए ही नहीं। फाइनली डॉक्टर सदाव टुक मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स। अब देखिए क्या होता है, लास्ट में डॉक्टर सदाव इस मैटर को अपने हाथ में ले लेते हैं एंड डिसाइडेड टू हेल्प द प्रिजनर एस्केप, और वो डिसीजन लेते हैं कि प्रिजनर को कैसे करके बचाना है। अब डॉक्टर सदाव ने उस प्रिजनर को उसको चेक किया, उसकी पल्स को चेक किया और उससे बोले दैट ही वॉज वेल इनफ टू लिव इन सदाव्स बोट, कि भाई मेरी यहाँ पे एक बोट है, वो दिन में ही अरेंज कर देते हैं। डॉक्टर सदाव अपनी बोट को बांध देते हैं वहाँ पे और बताते हैं कि ये बोट है और इसमें आप यहाँ से जा सकते हैं। ही हैड पुट फूड वाटर, डॉक्टर सदाव ने इसमें खाना पानी क्विल्ट्स इवन रजाइयाँ सब कुछ उसके लिए रख देते हैं। ही गिव टॉम, अब टॉम कौन आ गया, ये टॉम वॉज द प्रिजनर, वो प्रिजनर का जो नाम है वो टॉम है। और उन्होंने डॉक्टर सदाव ने टॉम को, प्रिजनर को अपनी फ्लैश लाइट भी दे दी, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो रखते थे उसको जब कभी किसी पेशेंट को रात को देखने जाने पड़ता था। और डॉक्टर सदाव ने उसको जैपनीज़ ड्रेस पहना दी ताकि वो जाता हुआ ऐसे लगे कि भाई कोई जैपनीज़ जा रहा है। ही टोल्ड हिम ऑफ ए नियर बाय आइलैंड, अब डॉक्टर सदाव ने उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई पास में ना एक आइलैंड है विच वॉज अनइनहेबिटेड एज इट सबमर्जेस ड्यूरिंग द स्टॉर्म सीजन, लेकिन ये जहाँ तब तूफान आता है समुद्र में तो ये आइलैंड डूब जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप वहाँ पे ही टोल्ड हिम टू स्टे देयर, तो डॉक्टर सदाव ने उससे कहा कि आप वहाँ पे जाके रुक सकते हैं। एक कोरियन फिशिंग बोट जब यहाँ पे जाए उसका आप वेट करिए और उसमें आप जा सकते हैं। ही गेव हिम फर्दर इंस्ट्रक्शंस, वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है टू नेवर लाइट ए फायर, कि भाई कभी भी वहाँ पे आग मत जलाना, एंड नॉट कुक एनीथिंग, कभी कुछ पकाने की कोशिश मत करना। ही ऑल्सो टोल्ड हिम टू सिग्नल 2 फ्लैशेस, और डॉक्टर सदाव से कहते हैं कि 2 बार आप मुझे इस लाइट से सिग्नल देना
एट द सेम टाइम द सन सेट ओवर द होरिजन, जब सन थोड़ा छिपने को जाए, इवनिंग टाइम हो, एंड टू सिग्नल हिम वंस, और एक बार सिग्नल तब देना, इफ़ ही वॉज ऑल राइट बट स्टिल ऑन द आइलैंड, अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए 2 बार इंस्ट्रक्शन आपको लाइट देनी है, और अगर आप वहीं आइलैंड पे जब तक रहें तो एक बार आपको इंडिकेशन देना है। ही ऑल्सो क्वेश्चन हिम अगेन सिग्नलिंग इन द डार्क, उसने ये भी कहा कि आपको ना अंधेरे में सिग्नल नहीं देना, नहीं तो आपको आसानी से कोई भी अरेस्ट कर लेगा। अब वहाँ से प्रिजनर चला जाता है। द सर्वेंट्स रिटर्न, सर्वेंट भी वापस आ जाते हैं, और यूमी ने तो उस रूम को बार बार धोया जहाँ पे वो लेटा हुआ था। वैन सदाव वॉज कॉल्ड टू अटेंड द जनरल अगेन, अब देखिए क्या होता है, जो जनरल ने डॉक्टर सदाव को फिर वहाँ पे बुलाया। ही टोल्ड हिम दैट द प्रिजनर हैड एस्केप, तो डॉक्टर सदाव ने बताया कि भाई वो तो बच के भाग गया। द जनरल then remembered about the American and explained that it was not because it was unpatriotic, तो जनरल कह रहा है कि भाई तुम ना मुझे ये मत समझना कि मैं देशभक्त नहीं हूँ, मैं भूल गया था अपनी बीमारी की वजह से अपने असिस्टेंट्स को भेजने। नाउ सदाव न्यू दैट ही वॉज नॉट इन एनी डेंजर, अब सदाव को पता था कि मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं है, और जनरल मेरे हाथों में है, जनरल का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और उसने प्रिजनर को भी बचा लिया है। अब उसके घर पे नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो वो कोई भी किसी भी तरह से उसको डर अब नहीं रह गया। नाउ सदाव केम बैक, अब सदाव वापस आ जाते हैं टू हिज होम, अपने घर पे, और वहाँ पे वो खड़े हुए हैं। एंड ही वॉज इन रिलैक्स मूड, बिल्कुल रिलैक्स हैं। अमेरिकन भी जा चुका है। सडनली सदाव रिमेंबर्ड, अब सदाव को सारी चीज़ें, ऑल द अमेरिकन ही न्यू, वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। कौन कौन? हिज प्रोफेसर, जिसके घर में वो रुके थे, जहाँ वो हना से मिले थे। भाई अगर मैं वहाँ ना रुकता तो हना से कैसे मिलता, किससे मैं शादी करता, किसको मैं लव करता। और अपने एनाटॉमी टीचर, जो एनाटॉमी टीचर थे, वो उनको बताते थे कि भाई अगर हमें ह्यूमन बीइंग की बॉडी के बारे में नॉलेज नहीं है और हम ऑपरेशन करने लग जाएं, इट मीन्स ये ऑपरेशन नहीं होगा, ये सीधे सीधे मर्डर होगा। तो अब वो एक तरह से सारी पुरानी बातें उनके माइंड में आ रही है डॉक्टर सदाव के। ही रिमेंबर हाउ मच रेसिज्म ही हैड टू फेस, और उनको ये भी आता है कि किस तरह से रेसिज्म, जो मतलब जाति वाली बातें होती हैं, जो भेदभाव होते हैं, किस तरह से नफरत थी लोगों के मन में हमारे लिए वहाँ। ही ऑल्सो फेल्ट दैट इट वॉज स्ट्रेंज दैट ही कुड नॉट किल द अमेरिकन प्रिजनर, और अब डॉक्टर सदाव को ये लग रहा है कि क्यों मैंने उस अमेरिकन प्रिजनर को नहीं मार दिया। सो द स्टोरी शोज, इसलिए स्टोरी में आप देखेंगे हाउ ह्यूमैनिटी ट्रिम्स, कैसे मानवता जीत जाती है ओवर हेटेड, नफरत के ऊपर, एंड नैरो नेशनल प्रिजुडाइस, तो किस तरह से जो हमारा भेदभाव है, एक दूसरे से द्वेष है, उन सब चीज़ों के ऊपर ह्यूमैनिटी जीत जाती है। तो नाउ आई विल टेल यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स, जो बोर्ड में एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड, तो डॉक्टर सदाव को बैटल फील्ड में क्यों नहीं भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज हैपन ऑन द 7th डे, 7th डे वहाँ पे क्या हुआ था। एंड वाई डिड हना हैव टू वॉश द वाउंडेड मैन हरसेल्फ, उसको क्यों उसको वॉश करना पड़ा। एंड हाउ डिड डॉक्टर सदाव प्लान द अमेरिकन प्रिजनर एस्केप, किस तरह से डॉक्टर सदाव ने प्लानिंग की थी उसको बचाने की। एंड हाउ कैन यू से दैट डॉक्टर सदाव वॉज एन ओबीडियंट सन ऑफ हिज फादर, अपने फादर का वो एक ओबीडियंट बेटा है। एंड वन मोर